हाय एवरीवन, दिस इज़ जानवी एंड वेलकम टू जानवीज़ लर्निंग। और लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने आपको बताया था एक पब्लिक नोटिस जो आया था सीटेट से रिगार्डिंग। और उसमें ये था कि सीटेट का जो आपका एग्ज़ाम है वो होने वाला है 8 फरवरी को, राइट। तो ये जो डेट थी आपको पहले से बता दी थी, लेकिन अभी तक ऑनलाइन फॉर्म या बाकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का हम लोग वेट कर रहे थे, जो कि वेट हमारा हो गया ओवर। तो बेसिकली आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है जो आप फिल कर सकते हो ऑनलाइन, और उसका ड्यूरेशन है 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक का। ठीक है, तो ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपकी पीडीएफ डाउनलोड करी है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, तो आप 27 तारीख से यानी कि कल से ऑनलाइन फॉर्म की फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है सीटेट की। तो अगर आप पेपर 1 पेपर 2 भरना चाहते हैं, देखो सीटेट से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द सिलेबस, रिगार्डिंग कब से कब तक आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है, एंड स्लॉट, और अगर इससे रिगार्डिंग पेपर 1 में क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जो भी इन्फॉर्मेशन सीटेट के अराउंड है ना, वो मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगी। तो इफ़ यू वांट टू टेक एनी अदर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, तो आप इस वीडियो पे स्टे कनेक्टेड रह सकते हैं मेरे साथ। ठीक है जी, तो ऑनलाइन फॉर्म आप फिल करने स्टार्ट कर दो। 18 दिसंबर वुड बी द लास्ट डेट, ठीक है, टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ सीटेट। ठीक है, बिफोर 11:59 PM, वो आपको पता ही है। ठीक है, तो लास्ट डेट है 18 दिसंबर, उससे पहले आप जो है फॉर्म फिलिंग कर दीजिए। सीटेट की स्टार्ट हो चुकी है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको पहले ही बता दी थी, वो पहले ही रिलीज हो चुकी थी। 8 फरवरी को आपका एग्जाम होगा 2026 में, संडे वाले दिन, एज यूजुअल जो सीटेट का एग्जाम होता है हर बार। ठीक है, अब जो डेट ऑफ एग्जाम आपको पता है, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जो पेपर 1 है इसका शिफ्ट देख लो आप ध्यान से। पेपर 1 जो है इवनिंग शिफ्ट में होगा, यानी कि 2:30 से लेके 5 बजे तक के बीच में। ठीक है, आपको पता ही है ये चीज़ कि ये होता है आपका 2.5 आवर्स का, 2.5 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है पेपर 2 आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, जो कि 9:30 से 12 बजे तक का चलेगा। ठीक है, तो आप देख लो, एक मॉर्निंग स्लॉट में पेपर 2 एंड इवनिंग स्लॉट में होगा आपका, इवनिंग शिफ्ट में होगा आपका पेपर 1। ठीक है जी, टाइमिंग आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बाकी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट CTET.NIC.in, आप यहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हो। जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है जी, ठीक है, तो ये मेन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, और तैयारी के लिए अब मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 महीने ही रह गए हैं, मतलब उससे भी कम। तो बेसिकली आप अपनी प्रिपरेशन कर दीजिए स्टार्ट, जिसको पेपर 1 देना है, पेपर 2 देना है, अकॉर्डिंगली ऑनलाइन फॉर्म आप फिलिंग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, इसकी एग्जामिनेशन फीस क्या रहती है? तो बेसिकली आप जनरल कैटेगरी से, यहाँ पे देखो कैटेगरीज लिखी हुई हैं। तो बेसिकली अगर आपने सिर्फ एक पेपर देना है, ओनली 1 पेपर 1 देना है, या सिर्फ पेपर 2 देना है, तो आपकी 1000 रुपीज़ फीस है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस। और अगर आपने दोनों ही पेपर फिल करने हैं, दोनों ही पेपर, तो आपकी 1200 रुपये फ़ीस है। और अगर आप किसी SC ST या डिफरेंटली एबल पर्सन हैं, तो स्पेशल पीपल हैं, तो फिर आप अगर आपको सिर्फ एक पेपर पढ़ना है सीटेट का, तो 500 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी, और 600 रुपये होगी दोनों पेपर अगर फिल करने हैं तो। ठीक है, तो आप ये एक इन्फॉर्मेशन है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कन्फर्मेशन पेज जो है डाउनलोड करना, और यहाँ पे देखो मेंशन ही है कि जो पेमेंट होगी, मोड ऑफ पेमेंट विल बी ऑनलाइन मेथड ओनली, एंड ऑल्सो दैट ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिलिंग करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा डाउनलोड आप कर लीजिएगा कन्फर्मेशन पेज जैसे ही आपका आता है, एंड कन्फर्मेशन पेज फॉर रिकॉर्ड। ठीक है, एंड कीप इट फॉर यू। एंड देन कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हिज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको फॉर्म फिल करने के लिए, सीटेट का फॉर्म फिल करने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका फुलफिल होना चाहिए, ओनली दैट यू कैन फिल द फॉर्म। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, जिसको नहीं पता एक बार बता देती हूँ। सीटेट 1 अगर आपको पेपर फिल करना है, तो आपका डाइट मतलब डिप्लोमा होना चाहिए टीचिंग से रिगार्डिंग। ठीक है, और सीटेट पेपर 2 के लिए आपकी बीएड ज़रूर की हुई होनी आपने चाहिए। ठीक है, और बाकी तो अगर आप बीएड में फर्स्ट ईयर में भी हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये बड़ा बच्चों का डाउट रहता है कि बीएड कंप्लीट होनी चाहिए क्या, नहीं। अगर आप पहले दिन अपने बीएड की क्लास लेने के लिए गए हो, तब भी आप एलिजिबल हो सीटेट का फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, और बीएड वाले सीटेट पेपर 1 से मतलब पीआरटी लेवल से तो मतलब बाहर हैं। तो बेसिकली आप बीएड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो टीजीटी लेवल यानी कि सीटेट पेपर 2 के लिए फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा, इसके अलावा आपको कि मॉर्निंग शिफ्ट में होगा पेपर 2 एंड इवनिंग शिफ्ट में होगा पेपर 1, और 2.5 घंटे का पेपर आपका होता है। टाइमिंग आपके सामने है। थोड़ा सा जिसने अगर जानना है कि किस टाइप के कौन कौन से हेड से क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली देखो पेपर 1 आपको पता ही है, फॉर द पीपल हु इंटेंड टू बी द टीचर ऑफ क्लास 1 to 5th, यानी कि पीआरटी लेवल के लिए जो है पेपर 1 होता है। एंड पेपर 2 इज़ फॉर द पर्सनस और द टीचर्स हु इंटेंड टू बी द टीचर ऑफ क्लास 6 to 8th, यानी कि टीजीटी लेवल के लिए पेपर 2 होता है। तो अगर आप पीआरटी लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि आपने डाइट वगैरह जेबीटी करिए, तो आपको सीटेट पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए। और आप टीजीटी के पोस्ट के लिए जाना चाहते हो, सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, एंड मेरे दोनों क्लियर है होपफुली।
ओके, अब आगे आओ। जैसे ना यहाँ पे आप देख लो एक बार, जो पेपर वन का थोड़ा सा आपको बता रखा है कि देखो 150 MCQs आते हैं, टोटल 150 मार्क का आपका पेपर होता है। 150 में से जो जनरल कैटेगरी के लिए बता रही हूँ, पासिंग मार्क्स जो है आपको एटलीस्ट 90 तो लाने हैं, ठीक है, यानी कि ठीक है। और जो अदर कैटेगरी के लिए होते हैं आई थिंक वो 82 होते हैं, ठीक है, 82 मार्क्स। एंड अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 90 मार्क्स लाने होंगे 150 में से टू एक्चुअली क्लियर योर सीटेट एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसके अलावा 150 टोटल क्वेश्चन आते हैं, एक एक मार्क का हर एक क्वेश्चन होता है। और CDB में से आते हैं 30 क्वेश्चन, 30 MCQ। और मैथमेटिक्स में से आते हैं, अब ये देखो ये पेपर वन की जो सब्जेक्ट्स हैं ये कंपलसरी है, इनसे इन्हीं पांचों सब्जेक्ट से जो है आपके 30 क्वेश्चंस बनेंगे, तो टोटल 150 हो जाएगा, ठीक है। तो CDP से आते हैं, मैथ से कंपलसरी 30 MCQ आएंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज से आएंगे 30 MCQ, तो ईच MCQ ऑफ 1 मार्क, तो ये इस तरीके से। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ठीक है, 30 MCQ यहाँ से आएंगे। अब लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी है या इंग्लिश है, लैंग्वेज 2 आपकी हिंदी या इंग्लिश है, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि आप क्या लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली ही आपके क्वेश्चन जो है आते हैं। तो ये कंपलसरी है, इन्हीं पाँचों में से जो है आपके 30 क्वेश्चंस बनेंगे, और टोटल 150 मार्क का आपका 150 क्वेश्चंस का पेपर होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो कोड लिखे हुए हैं, कोड आप बड़ा ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो सीटेट के आपको क्वेश्चन की मिलती है ना, तो आपका जो लैंग्वेज 1 मान लो इंग्लिश है, तो वो कोड नंबर आप जो है इसको ध्यान से देख लो, ठीक है। इंग्लिश का 01, हिंदी का 02, इस तरीके से है कोड नंबर, आप देख सकते हैं। जो भी आप अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंगली जो भी आपको लैंग्वेज 1 लेनी है, लैंग्वेज 2 लेनी है, तो यू विल हैव टू रिक्वायर्ड ऑफ दीज कोड, आपकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वैसे पूरी बहुत बड़ी PDF है, मैं देख रही हूँ आपके लिए जो काम काम की चीज़ें हैं मैं आपको बता दूँ। पेपर 2 के लिए जो है सब्जेक्ट्स कि किस किस में से क्वेश्चन आएंगे MCQs, तो देख लो। CDP तो कंपलसरी है, पेपर 1 पेपर 2 बोथ में ही, तो 30 MCQ क्वेश्चन CDP से तो आने ही हैं। CDP जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है। अगर आप चाहते हैं इसके रिगार्डिंग जो PYQ है, मैं आपको उसके भी वीडियो दूँ जिसमें मैं आपको विद रीजनिंग बताऊँगी कि कैसे इसका आंसर ये आया है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर CDP से रिगार्डिंग PYQ आपको सॉल्व करा सकती हूँ, और कुछ मैनी डिफरेंट क्वेश्चंस और टॉपिक वी कैन डिस्कस, सो दैट आपको थोड़े इसमें 30 में से आपके मार्क्स आ जाए। मैंने जब सीटेट दिया था मेरे 30 में से 26 आए थे, तो आई थिंक इट इज़ नॉट मतलब 30 में से 30 तो नहीं आए, बट 26 आए थे, तो एक अच्छा स्कोर है। तो मैं आई थिंक आई कैन हेल्प यू विद दिस, तो इफ़ यू वांटेड यू कैन कमेंट डाउन बिलो, ठीक है जी। इसके अलावा देखो, अगर आपका मैथ्स अच्छा सब्जेक्ट जो आपका मेन आप चूज़ करते हो, देखो जो TGT का एग्ज़ाम होता है, बेसिकली TGT पे जब आप लगते हो तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के को आप चूज़ करते हो, TGT मैथ्स या TGT SST, TGT इंग्लिश, किसके लिए आप लगना चाहते हो, तो अब वो चीज़ है। अब लेकिन यहाँ पे आपने मैथ्स लिया है या फिर सोशल स्टडी लिया, वो आपका चॉइस होता है। मैथ्स और साइंस में के टीचर बनना चाहते हो अगर आप, तो आपने मैथ्स और साइंस सेलेक्ट किया होगा, तो एज पेपर 2 का सब्जेक्ट, तो उस 60 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे MCQ, यानी कि 60 मार्क हो गए, 1 मार्क ईच, ठीक है। और सोशल स्टडीज़ अगर आपने सेलेक्ट किया है, आप TGT SST के लिए कल को जाना चाहते हो आगे, तो SST टीचर बनना चाहते हो, तो उसके लिए 60 MCQ वहाँ से आएंगे। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि CDP से 30 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, SST या मैथ साइंस में जो भी सिलेक्ट किया है उस सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सब्जेक्ट पेडागोजी भी होगी और सब्जेक्ट से रिगार्डिंग सवाल होंगे, ठीक है। 1 MCQ और 1 मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 30 मार्क्स ये हो गए, 60 मार्क्स ये हो गए, 90 मार्क्स का ये पेपर हो गया। उसके अलावा लैंग्वेज 1 कंपलसरी, लैंग्वेज 2 कंपलसरी, जो भी आपने हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट करी है अकॉर्डिंगली 30 इसमें से आएंगे, तो 60 मार्क ही हो गए, तो 60 120 और 30 150। तो बेसिकली टोटल जो सीटेट का पेपर 1 हो या पेपर 2 150 MCQs आएंगे, 1 मार्क ईच, तो टोटल 150 मार्क का पेपर होता है। इफ़ यू आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, आपने 90 मार्क्स लाने हैं टू क्लियर योर एग्जाम, टू क्लियर योर पेपर, ठीक है जी। तो ये मेन बातें मैंने आपको बता दी। अच्छा, ऑनलाइन फॉर्म जब आप फिल कर देंगे, जो एडमिट कार्ड आपका आएगा वो वही फॉर्म में आएगा, तो कैंडिडेट में डाउनलोड एडमिट कार्ड अपना सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, और जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको अपना एडमिट कार्ड ले करके जाना ही है, ठीक है। वो आपको सारी चीज़ें पता है। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी चीज़ें देखो। कैंडिडेट शैल रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर एट 7:30 AM फॉर पेपर 2, जो मॉर्निंग स्लॉट वाला है, मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर है पेपर 2 उसके लिए, और इवनिंग वाले पेपर 1 के लिए जो है आपने रिपोर्टिंग टाइम जो है वो, मतलब ये सारी चीज़ें आपको गिवन है, आप इसको एक बार अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ की रिपोर्टिंग टाइम क्या है और बाकी की चीज़ें, मैंने आपको टाइमिंग स्लॉट बता दिया है, और पेपर की एग्जामिनेशन फ़ीस बता दी है आपको,
क्या क्या रहती है। और अगर आपने इस पीडीएफ को दोबारा से पढ़ना है, आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो सबसे मेन बात है वो ये कि आपकी एग्ज़ाम डेट आपको पता है, आपकी ऑनलाइन जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 18 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। उससे पहले आप अपना जो है सीटेट का फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक है, आजकल में ही फिल कर लीजिए। अगर आपको देना है सीटेट का पेपर 1, पेपर 2 या दोनों देने हैं तो दैट इज़ अप टू यू, योर चॉइस। ठीक है जी, संडे को आपका एग्ज़ाम है, तो अब आप कर दीजिए कस के जम के तैयारी शुरू। और सीडीपी के अगर वीडियोज़ देखना चाहते हो जिसमें मैं पीवाईक्यू सॉल्व कराऊँ या कुछ और डिस्कशन आपके साथ किसी टॉपिक से रिलेटेड करूँ या कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करें, तो बेसिकली आप मुझे कर सकते हैं कमेंट रिगार्डिंग द सीडीपी। अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लाऊंगी। ठीक है जी, तो आई थिंक थोड़ा बहुत जो मुझे नॉलेज है उससे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच, दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और एक और बात है, जस्ट इट्स नॉट अबाउट कि सीडीपी पढ़नी, क्योंकि सीडीपी सिर्फ 30 मार्क्स की आती है। जो मेन आपका सब्जेक्ट आपने चूज़ किया, इधर द मैथ्स और साइंस और एसएसटी, उस पर अपनी कमांड आप अच्छी बनाओ। पीवाईक्यूज जो है ना वो सॉल्व करा करिए आप, जिससे आपको अपनी स्पीड भी समझ में आएगी कि क्या मैं 2.5 आवर्स में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तो वो भी एक टाइम मैनेजमेंट का बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। तो चिल करके आराम से ठंडे दिमाग से आप अभी से ना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। यूट्यूब पे देर आर मैनी चैनल्स, मैनी गुड चैनल्स, मैनी वीडियोज़ आर अपलोड, जो लोग पीवाईक्यू अपलोड कर रहे हैं, तो आपको कहीं से भी पीवाईक्यू अवेलेबल हो जाएंगे। बेसिकली बात ये, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है वो 60 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इधर एसएसटी हो या मैथ्स और साइंस हो। तो अगर जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का अपना देखो, अभी से आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। आंसर्स को टाइमर लगा करके सॉल्व करो कि आपको समझ आए कि हाँ, क्या मैं इतने मिनट में ये चीज़ें कर पा रहा हूँ, सॉल्व कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ या नहीं, तो मुझे स्पीड बढ़ानी है, क्या करना है। तो इसके अकॉर्डिंगली मतलब बेसिकली जम के अपनी तैयारी कर दीजिए स्टार्ट, इफ़ यू वांट टू बी द टीचर ऑफ पीआरटी लेवल, टीजीटी लेवल। और ठीक है, तो आपका सीटेट जो है एक सीढ़ी होता है जिसको क्लियर करना बहुत आवश्यक है। अगर आप आगे किसी DSSB या KVS या NVS BPSC के फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो। एंड या दैट इज़ इट, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। और मैंने आपको जस्ट एक ये वीडियो बनाई थी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 जो भी आप सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंगली कोड आप देख लेना, और PDF आप एक बार दोबारा से रीड कर सकते हैं फॉर योर सेल्फ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।